हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं जावा। और इससे पहले कि आज का क्लास मैं स्टार्ट करूं, मैं आप लोग सबको और एक चीज़ बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए कि आप एक स्कूल स्टूडेंट है और आपके क्लास 9 क्लास 10 में जावा हो रहा है और जावा जो हो रहा है वो ब्लूजे सॉफ्टवेयर के साथ हो रहा है। और जैसा कि ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ये आपका इक्लिप्स आई यूज़ करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो तो उनके लिए जो जावा सीखना चाहते हैं, और वो जो ब्लूजे वाला वीडियो वो भी उन्हीं के लिए जो जावा सीखना चाहते हैं, मगर फ़र्क ये है कि उनके स्कूल के बुक के अकॉर्डिंग और ब्लूजे आईडीई यूज़ करके अगर आप सीखना चाहते हैं जावा, तो उसके लिए भी एक वीडियो सीरीज़ मैंने बना रखा है। देखिए, आप मेरे चैनल में जाइएगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा जावा विथ ब्लूजे। तो यहाँ पे ऑलरेडी 63 वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आपका बुक का रिलेटेड मिलेगा, आपके स्कूल में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके रिलेटेड मिलेगा, और भी सारा चीज़ मिलेगा। यहाँ पे लूप्स वगैरह भी क्लियर मैंने किया है, ठीक है। तो अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना चाहते हैं फिर से, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फिर से एक वीडियो सीरीज चालू किया है, लर्न जावा प्रोग्रामिंग इन इक्लिप्स आईडीएली, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो सिर्फ जावा सीख रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, चाहे एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो, चाहे वेब डेवलपर बनना चाहते हो, या जावा प्रोग्रामिंग से आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, तो फिर आप इसी ट्यूटोरियल को फॉलो करिए मेरे साथ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इक्लिप्स में। तो अब यहाँ तक कैसे हम लोग आएंगे, मतलब ये जो फाइल हमारा ओपन हुआ है यहाँ तक कैसे हम लोग पहुँचेंगे, ये मैंने आपको पहला वीडियो में दिखा दिया था जिसमें हम लोगों ने देखा था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो आज का क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज का क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन जावा, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि वेरिएबल होता क्या है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वेरिएबल क्या होता है, तो आपका एक सिंपल सा जवाब होना चाहिए, वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ प्रिंट करवा रहा हूँ, देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT LN, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दे रहा हूँ, एंड देन यहाँ मैं कॉमा दे दे रहा हूँ, और इसके अंदर में यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ माई नेम इज, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं एरिया को बढ़ा देता हूँ, तो देखिए मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा, और उसके बाद में फिर मैं इसको भी मिनिमाइज अगर कर दूं तो देखिए एरिया मेरा बड़ा हो गया। और उसके बाद माय नेम इज़, एंड देन मैं यहाँ पे प्लस साइन दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे नेम लिखा, तो ये क्या होगा कि एरर दिखा रहा है। एरर इसलिए दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम कैन नॉट बी रिसॉल्व टू ए वेरिएबल, दैट मीन्स इट इज नॉट ए वेरिएबल। क्योंकि जब भी हम वेरिएबल का यूज करेंगे तो उससे पहले हम लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको बुलाना चाहूँ आपका नाम से, तो उसके लिए आपका कुछ नाम होना चाहिए और वो नाम मुझको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने नेम तो लिख दिया है, मगर क्या यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है? यहाँ पे वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं। अब रहा दूसरा सवाल कि हम लोग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो एक चीज याद रखिए कि टू डिक्लेयर ए वेरिएबल फर्स्ट वी हैव टू गिव डाटा टाइप, मतलब वेरिएबल का नाम लिखने से पहले वेरिएबल किस तरह का डाटा टाइप का वेरिएबल है वो हम लोग को लिखना पड़ता है। अगर अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा
कि भैया ये डाटा टाइप क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ STRING स्ट्रिंग, और उसके बाद मैंने NAME नेम लिखा, और उसके बाद इक्वल टू, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया सचिन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया शर्मा, सचिन शर्मा। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ एरर चले गया है, ठीक है ना, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। तो अब क्या हुआ कि ये जो नेम है, इट इज द नेम ऑफ आवर वेरिएबल, ये जो नाम है ना, ये मेरा वेरिएबल का नाम है। और यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है ना, ये मैंने बताने के लिए लिखा है कि इसके अंदर में जो वैल्यू हम लोग डालेंगे वो स्ट्रिंग होना चाहिए। और स्ट्रिंग वैल्यू मतलब क्या होता है, मैं यहाँ कमेंट देखिए, जब भी हम लोग डबल इन्वर्टेड का अंदर में कोई भी वैल्यू लिखते हैं, चाहे हम 1 2 3 4 लिख दे, चाहे यहाँ पे हम ABCD लिख दे, चाहे हम नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को मिला के अगर लिख दे, जैसे ABC 1 2 3 4 कुछ भी लिख दे, ये सारा जो वैल्यूज है ना, ये स्ट्रिंग वैल्यूज है। तो स्ट्रिंग वैल्यू में कॉमन क्या आप लोगों को दिख रहा होगा कि वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा वैल्यू को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अब रहा सवाल कि यहाँ पे जब मैंने स्ट्रिंग लिखा वेरिएबल से पहले, तो मैंने स्ट्रिंग का चयन क्यों किया। अब जाहिर सा बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम किस तरह का होगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू होगा ना, क्योंकि राम श्याम घनश्याम कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे एज पूछना चाहता हूँ आपका, या फिर आप ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं जिसमें आपका एज स्टोर हो, तो उसके लिए किस तरह का डाटा टाइप चाहिए रहेगा। आपका एज कैसा होगा, 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार का एज हम लोग बताते हैं ना। तो इसका मतलब हो एक इंटीजर वैल्यू होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ INT, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज, और उसके बाद यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ, ठीक है। तो अब इंटीजर वैल्यू में क्या होता है, देखिए जैसे ऊपर में मैंने आपको दिखाया कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में कुछ भी लिखे हम लोग तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होता है। उसी प्रकार में इंटीजर में क्या होता है कि इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो गोटा वैल्यू आएगा, मतलब पूरा नंबर आएगा। देखिए 4 आएगा, 5 आएगा, 45 आएगा, 99 आएगा, 89 आएगा, मगर 1.5 नहीं आएगा। दैट मीन्स डेसिमल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये होल नंबर इंटीजर नंबर लेगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आया होगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहां पे मैं पूछूंगा कि आपका मार्क कितना आया था, ठीक है। तो अगर मैं आपसे आपका मार्क पूछता हूं, तो उसके लिए मुझको क्या करना होगा, मार्क जो होगा वो आपका परसेंटेज, सपोज सोच लीजिए कि 10th में परसेंटेज कितना आया था आपका, अगर मैं पूछता हूं तो इसमें पॉइंट वैल्यू आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग को फ्लोट यूज करना होगा, और फ्लोट के बाद में फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूं परसेंटेज, और उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूं 75.89, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग फ्लोट के साथ साथ यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल का भी यूज कर सकते हैं, DUBEL डबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल का यूज कर ले रहा हूं, ओके। एंड देन फ्लोट और डबल ये दोनों डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। एंड देन मान लीजिए कि अगर मैं पूछता हूं कि 10th में आपका ग्रेड क्या आया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैर GRAD ग्रेड ले रहा हूँ, और ग्रेड ले रहा हूँ तो ये क्या सिंगल कैरेक्टर, A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड उस तरह से। तो देखिए वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है इस प्रकार से। मतलब अगर आप कोई कैर नाम का, कैर डाटा टाइप का वेरिएबल लेंगे, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में सिंगल कैरेक्टर ही वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर एक और मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपको हाँ या ना में ही वैल्यू एक्सेप्ट करना है, ऐसा सिचुएशन में आप बुलियन डाटा टाइप लेंगे, ठीक है ना, बुलियन। और यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ वेरिएबल का नाम मैं क्या दूं,
मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, ANS। अब आंसर आपका यस या नो में ही होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली में बुलियन वैल्यू क्या एक्सेप्ट करता है, वो ट्रू या फिर फॉल्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ट्रू जो है, TRUE ट्रू, हाँ कुछ इस प्रकार से लेगा वो, देखिए ट्रू या फॉल्स। अब इस सारा चीज को अगर हम प्रिंट करना चाहे तो उसके लिए हम लोग system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करते हैं। अभी मैं सबको पेस्ट कर देता हूं, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं माई एज इज, और यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग जो एज के लिए वेरिएबल लिखे थे वो हम लोगों को यहाँ लिखना होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे परसेंटेज, PERCENTAG, परसेंटेज इक्वल टू, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल हम लोग लिखेंगे, परसेंटेज वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेड, GRADE ग्रेड, एंड देन यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, GRADE ग्रेड वाला वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फिर से मैं एक बार इसको पेस्ट करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं बोलता हूँ योर आंसर इज, और उसके बाद यहाँ पे मैं ANS। हालांकि इसका यूज़ हम लोग इफ़ एल्स इस तरह का कंडीशन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये सारा लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, देखिए माय नेम इज सचिन शर्मा, माय एज इज 37, और परसेंटेज इक्वल टू 75.89, ग्रेड A, योर आंसर इज ट्रू। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वेरिएबल समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।